काली हवेली। रहस्य से भरी एक रात। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक सुनसान और जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं, सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जो काली विद्या करता था। एक रात गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी और जब सब भागते हुए पहुंचे तो तांत्रिक के शरीर का नामो निशान तक नहीं था। तब से हवेली वीरान पड़ी थी, परंतु वीरान होकर भी जिंदा लगती थी। राकेश, सीमा, अर्जुन और नीरा, कॉलेज के 4 दोस्त छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। गांव वालों से काली हवेली की कहानियां सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। राकेश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सब बकवास है। कल रात को चलो, देखेंगे क्या होता है। सभी राजी हो गए। अगली शाम टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वे हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा और हवेली पर छड़ी बेलें ऐसे लगती थी जैसे किसी को जकड़ने को तैयार हो। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। भीतर घुसते ही ठंडी हवा की एक तेज लहर आई। कमरों में पुरानी तस्वीरें, टूटी फर्नीचर और धूल की मोटी परतें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी बीच के हाल में रखी एक बड़ी सी तांत्रिक चौकी, जिस पर काले धागे, नींबू और खून से सनी राख थी। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं जैसे जैसे रात गहराने लगी। अजीब घटनाएं घटने लगी। सीमा को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अर्जुन ने अपने कैमरे में नीरा के पीछे एक परछाई देखी, पर जब पलटा वहां कोई नहीं था। रात के ठीक 12 बजे नीरा अचानक चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी आत्मा में घुस रहा है। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगी। राकेश ने तांत्रिक चौकी के पास देखा। वहां अब धुआं उठ रहा था। धुएं से एक परछाई निकली जो धीरे धीरे नीरा की ओर बढ़ने लगी। आवाज आई, वापस मत देखना, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन ने हिम्मत करके पास पड़ा त्रिशूल उठाया और चौकी पर दे मारा। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और हवेली कांप उठी। चारों किसी तरह भागते हुए बाहर निकले। नीरा कई दिनों तक बेहोश रही। जब होश आया तो वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी। जब भी वह आईना देखती तो उसे अपनी नहीं, किसी और की आंखें दिखती थी, काली, गहरी और शून्य में ताकती हुई। और काली हवेली अब भी वहीं खड़ी है, किसी और की जिज्ञासा का इंतजार करती हुई। घटना को अब 6 महीने बीत चुके थे। नीरा धीरे धीरे सामान्य हो गई थी, लेकिन अब वह ज्यादा बोलती नहीं थी। हर रात नींद में वह कुछ बड़बड़ाती थी। वो अब भी मुझे बुला रही है। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और उसके भीतर झांक रहा हो। एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि नीरा फिर से हवेली के सामने खड़ी है और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं। अंदर से वही धुआं निकल रहा था और किसी ने नीरा की ओर हाथ बढ़ाया। सुबह उठकर अर्जुन ने तय कर लिया, अब और नहीं। उसे जानना था कि वहां असल में क्या हुआ था। फिर से हवेली की ओर इस बार सिर्फ अर्जुन और सीमा गए। राकेश शहर लौट चुका था और नीरा को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। वे गांव पहुंचे और इस बार उन्होंने एक पुराने साधु से बात की, जो कभी तांत्रिकों की विद्या में माहिर हुआ करता था। साधु ने कहा, जिस आत्मा ने नीरा को छुआ वो केवल हवेली की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी उतर सकती है। तुम्हें तांत्रिक चौकी को पूरी तरह नष्ट करना होगा, वरना एक दिन नीरा नहीं बचेगी। हवेली की दूसरी रात दूसरी बार हवेली में कदम रखते ही अर्जुन और सीमा को महसूस हुआ, ये जगह अब और भी जिंदा लग रही है। दीवारों पर अब धूल नहीं, लाल निशान थे और हर कमरे से धीमे धीमे मंत्र सुनाई दे रहे थे। तांत्रिक चौकी पर अब एक औरत बैठी थी, बिल्कुल नीरा जैसी शक्ल, लेकिन आंखें लाल और चेहरा विकृत। वो बोली, तुम दोबारा आए हो, अब तो मैं तुम्हारे जरिए पूरे गांव को ले जाऊंगी। अर्जुन ने साधु से मिली राख निकाली और तांत्रिक चौकी पर छिड़क दी। हवेली में जोरदार भूकंप जैसा कंपन हुआ। औरत चीखने लगी, ये राख, ये तो उसी की है जिसने मुझे मारा था। नहीं। सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए चौकी को तोड़ डाला। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। क्या सच में अंत हुआ? जब अर्जुन और सीमा बाहर आए, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे हवेली अब सचमुच मर रही हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक आखिरी चीज देखी,
एक पुरानी तस्वीर जिसमें नीरा नहीं बल्कि वही आत्मा थी और पीछे लिखा था, मैं हर उस आत्मा में रहूंगी जो मेरे घर आई, अगली बार अकेले आना।